देखो ये बता रहा है स्टार जनरेशन, स्टार जनरेशन लिमिटेड हेल्ड अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 31st October, ठीक है, एट रजिस्टर्ड ऑफिस. कंपनी हैज 12 डायरेक्टर ऑन इट बोर्ड. ओनली 5 डायरेक्टर वर प्रेजेंट टू द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग. मीटिंग जब स्टार्ट हुआ 5 ही डायरेक्टर लोग पहुंचा. कितना आना चाहिए था? वही 1/3 और 2 और एज पर आर्टिकल विच एवर इज हायर. हाँ. तो मेरे कंपनी में 12 डायरेक्टर है, 12 का 1/3 4 4 या 2 या एज पर आर्टिकल विच एवर इज हायर. आर्टिकल का कुछ बोला नहीं है यहाँ पे, तो 4 ही होगा हायर. तो 4. मेरे मीटिंग में कितने डायरेक्टर प्रेजेंट है? 5. तो वैलिड है. हाँ सर. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, जब मीटिंग प्रोग्रेस में था तो डायरेक्टर छोड़ के चला गया मीटिंग. हाँ. अब बाकी बचा हुआ डायरेक्टर जो लोग डिसीजन लिया, क्या वो डिसीजन वैलिड होगा? तो वही आंसर लास्ट पढ़े थे. जब तक मीटिंग में कोरम प्रेजेंट था वहां तक का सारा डिसीजन वैलिड हो जाएगा, और उसके बाद जो भी डिसीजन लिया गया कोरम टूटने के बाद वो सारे डिसीजन इनवैलिड हो जाएंगे. तो देखो यही लिखा, कोरम रिक्वायर्ड होता है एंडिंग तक. तो जहां वो 2 डायरेक्टर छोड़ के गया उसके बाद जो भी बिजनेस डिसाइड हुआ सब वॉइड हो गया. ठीक है. हाँ. नेक्स्ट, कंपनी में 9 डायरेक्टर है, 5 इंडियन नेशनल है, 3 फॉरेन रेसिडेंट है. ठीक है. लेकिन इंडियन ओरिजिन के आदमी है, मतलब इंडिया में पैदा हुए लेकिन रहते फॉरेन में. आर्टिकल ऑफ द कंपनी स्टिपुलेटेड दैट कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग शैल बी 5 डायरेक्टर. कंपनी का आर्टिकल कितना बोल रहा है? मिनिमम कितना डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए? 5. हाँ. ठीक है. हाँ सर. मिनिमम 5 डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए. कंपनी में टोटल कितना डायरेक्टर है? 9. 9 का 1/3 3. तो 3 2 या एज पर आर्टिकल 5 विच एवर इज हायर. हाँ. तो 5 ही हायर है, तो 5 प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है. आगे क्या बोला है क्वेश्चन? जहां पे ये भी बोला है कंपनी का आर्टिकल एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शेल बी फॉरेन रेसिडेंट. इनमें से एक फॉरेनर भी होना चाहिए. हाँ. ये आर्टिकल्स में लिखा हुआ है. तो यहाँ पे पहले वही रूल बताया कि मिनिमम डायरेक्टर कितना प्रेजेंट होना चाहिए, वही 1/3 या 2 या एज पर आर्टिकल्स विच एवर इज हायर. हाँ. अब यहाँ पे बता रहा है इसे सॉल्यूशन किया है लोग इसको. मेरे यहाँ कितने प्रेजेंट है? तो बोला नहीं तो मीटिंग में कितने प्रेजेंट है? 5 ही पकड़ना पड़ेगा. 1 मिनट, एक गलती हुआ. नहीं गलती कहाँ हुआ? ठीक है. 9 डायरेक्टर है, 5 इंडियन है, 3 फॉरेनर है, और एक जो है वो इंडियन ओरिजिन का है. तो 9 हो गए. ठीक है. मीटिंग में प्रेजेंट कितना है ये कहाँ बोला है? अच्छा ये बोला नहीं, तुमसे पूछ रहा है कितना प्रेजेंट होने से वैलिड हो जाएगा. तो 5 प्रेजेंट होने से वैलिड हो जाएगा. विच एवर इज हायर. ओ हाँ. 5 प्रेजेंट होने से मीटिंग वैलिड हो जाएगा. तो यही बताना है बस. ठीक है. हाँ. और एक फॉरेनर होना चाहिए, कंपनी के आर्टिकल में लिखा है तो वो भी होना जरूरी है. हाँ. तो ठीक है. तो 5 डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, उनमें से एक फॉरेनर प्रेजेंट हो तो मीटिंग वैलिड हो जाएगी. हाँ. A meeting on the board of directors was scheduled to take place at the factory premises of a company and not at the registered office. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहाँ मीटिंग करना है इसका कोई रूल है क्या? नहीं. इसका कोई रूल नहीं है. तो ये लोग फैक्ट्री में करे या कहीं पर भी करे, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ये बात बोला कि एनुअल जनरल मीटिंग के लिए रूल है कि रजिस्टर्ड ऑफिस में हो या फिर उस सिटी टाउन विलेज में हो जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है.
ऐसा कोई रूल नहीं है बोर्ड मीटिंग के लिए, कहीं पर भी हो कोई दिक्कत नहीं, कभी भी हो कहीं पर भी हो, छुट्टी के दिन हो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। अब बोला है द शेड्यूल डेट एंड टाइम द रिक्वायर्ड कोरम वाज नॉट प्रेजेंट, लेकिन फिर मीटिंग हुआ, मीटिंग में कोरम नहीं आया, अब क्या करना चाहिए? और कंपनी का चेयरमैन मीटिंग को डिसॉल्व ही कर दिया। कोरम कोरम नहीं है तो मीटिंग कैसे हो जाएगा? नहीं, मीटिंग एडजॉर्न्ड होगा। ओके सर। और एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो मीटिंग कैंसिल होगा। तो कैंसिल होगा। हाँ और यही एनुअल जनरल मीटिंग में क्या रूल था? कोरम नहीं आया मीटिंग एडजॉर्न होगा, और हाँ एडजॉर्न मीटिंग में कोरम नहीं आया तो मीटिंग वैलिड हो जाएगी। हाँ मतलब कोरम नहीं आने के कारण मीटिंग एडजॉर्न हो, वो एक ही बार हाँ। होगा एजीएम में भी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में भी। दोबारा जो मीटिंग होगा वो अगर शेयर होल्डर का एजीएम होता तो मीटिंग वैलिड हो जाता, लेकिन हाँ। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहली बार मीटिंग को डिसॉल्व कर दिया वो अलाउड नहीं है। चेयरमैन क्या किया? मीटिंग को डिसॉल्व कर दिया। नहीं, Well, मीटिंग एडजॉर्न्ड होगा, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक। ठीक है, एडजॉर्न मीटिंग को कैंसिल नहीं कर सकते आप कि जाओ मीटिंग होगा ही नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, एडजॉर्न मीटिंग में फिर कोरम नहीं आया तो कैंसिल हो जाएगा तो। हाँ, अगर ये बोर्ड मीटिंग है तो, और शेयर होल्डर हाँ। का एनुअल जनरल मीटिंग है तो हाँ तो वैलिड हो जाएगा। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, जेकेजे लिमिटेड में 10 डायरेक्टर है। अब बोर्ड मीटिंग वाज कन्वेंड ऑन 19/10, कंपनी का मीटिंग 19/10 को कॉल हुआ, जिसमें हाँ। 2 ऑफ द डायरेक्टर विल पार्टिसिपेट इन पर्सन, 2 लोग पर्सनली आए फिजिकली, एक डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग किया, और 2 डायरेक्टर जो इंटरेस्टेड थे मीटिंग में, 2 ऐसे भी डायरेक्टर थे जो उस डीलिंग में इंटरेस्टेड पार्टी है, वो लोग पार्टिसिपेट ही नहीं किए मीटिंग में, करना भी नहीं था। ठीक है। हाँ ऑडिटर बोल रहा है कोरम नहीं आया, तभी भी मीटिंग को वैलिड करना पड़ेगा। क्या ऑडिटर ठीक बोल रहे हैं? नहीं सर, कोरम नहीं आएगा तो मीटिंग एडजॉर्न्ड होगा, और हाँ। एडजॉर्न मीटिंग में कोरम नहीं आएगा बोर्ड मीटिंग में तो वो कैंसिल होगा। वो कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल चेक करो कोरम आया कि नहीं। कंपनी में 10 डायरेक्टर है, हाँ 10 का 1/3 3 पॉइंट चार। समथिंग यानी 4, हाँ 4 और 2 विचेवर इज हायर, क्योंकि आर्टिकल यहाँ बोला नहीं है तो 4 ही होगा। तो 4 आया। मेरे मीटिंग में कितने आए लोग? 2 डायरेक्टर पार्टिसिपेट किए फिजिकली, और 1 डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस से आए, 3 ही आ पाए। हाँ और 2 डायरेक्टर ऐसे थे जो इंटरेस्टेड पार्टी है, उनको तो मीटिंग में आना भी नहीं था, हाँ तो कोरम वैलिड नहीं हो रहा है, हाँ। तो मीटिंग को क्या करना पड़ेगा? एडजॉर्न। एडजॉर्न हाँ, फिर हाँ। एडजॉर्न मीटिंग में कोरम नहीं है तो मीटिंग कैंसिल होगी। कैंसिल हो जाएगा। वही पहले रूल लिखा पूरा। हाँ ठीक है। हाँ सर। 2 डायरेक्टर पर्सनली आए हैं, ये एब्सेंस ऑफ कोरम है, हाँ तो ऑडिटर का पॉइंट करेक्ट कैसे होगा? ये लोग अजीब ही लिखते हैं। कोरम नहीं आया, ये बात ठीक माना। ऑडिटर हाँ। का ऑडिटर क्या बोलना चाह रहा था? दोबारा पढ़ते हैं। ओ, ऑडिटर बोल रहा है कोरम नहीं आया इसलिए मीटिंग वैलिड नहीं होगा। हाँ ठीक ही तो बोल रहा है, है ना? हेलो हेलो। आवाज आ रहा है? हाँ सर। ऑडिटर क्या बोल रहा है? ऑडिटर क्लेम दैट quorum was not present for the meeting to be valid, मतलब कोरम नहीं आया है मीटिंग वैलिड होने के लिए। हाँ, तो ऑडिटर तो राइट ही है, कोरम नहीं आया है सर, कोरम 4 होना था, यहाँ 3 ही प्रेजेंट है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट बोला मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाज कन्वेंड टू अप्रूव द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक मीटिंग बुलाया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करने के लिए। इस साल का बुक्स अकाउंट बना है, उसको अप्रूवल करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, इसके लिए मीटिंग कॉल हुआ है। कंपनी में टोटल 9 डायरेक्टर है, जिसमें से 4 अटेंडिंग द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, while the chairman and 4 other directors were personally present.
4 वीडियो कॉन्फ्रेंस से आए हैं हाँ और चेयरमैन और बाकी और 4 फिजिकली आए हैं। ठीक है, हाँ अब बोल रहा है तो 9 का 1/3 3 3 और 2 whichever is higher, है ना। हाँ सर। तो 3 लोगों को मीटिंग अटेंड करना होगा। यहाँ तो बहुत अटेंड किया है सर, 4 वीडियो से अटेंड किया है, सारा ही तो अटेंड किया है यहाँ। टोटल 9 है, उनमें हाँ। 4 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस से आ गए, वो भी तो वैलिड ही है। कोरम उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो भी कोरम माना जाएगा। और डायरेक्ट चेयरमैन और बाकी 4 लोग फिजिकली आए हैं, पर्सनली अटेंड किए मीटिंग को, तो 9 के 9 ही तो अटेंड कर लिए। ठीक बात। हाँ तो यहाँ तो कोरम का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोरम का कोई प्रॉब्लम नहीं तो। ना सर। हाँ, अब आगे क्या बोला, 5 डायरेक्टर ऐसे हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन gave their assent to approve the financial statement। 5 डायरेक्टर बोल रहे ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 डायरेक्टर जो पर्सनली आए हैं वो बोल रहे हैं नहीं, ये अकाउंट्स ठीक नहीं है। क्या चेयरमैन उस फाइनेंशियल अकाउंट्स को वैलिड मान ले, अप्रूव्ड मान ले कि डिसअप्रूव्ड माने? हाफ से ज्यादा डायरेक्टर लोग कहाँ चाहिए? हाँ सर। अब मेरे को एक बात बोलो, वोटिंग जो कर रहे हैं फिजिकली हाँ और वोटिंग जो कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से, हाँ ऐसा कोई रूल कभी पढ़े हैं क्या कि फिजिकली वाले कितने हाँ या ना बोल रहे हैं वो अलग देखो, वीडियो कॉन्फ्रेंस वालों का हाँ ना अलग देखो? नहीं सर। हम लोग तो ओवरऑल देखते हैं ना, हाँ तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि कितने लोग हाँ बोले, 9 में से 5, हाँ ये तो मोर देन 50% हो गया ना, यस। तो हिसाब से तो ये वैलिड हो जाना चाहिए। हाँ चलो चेक कर लेते हैं कि ये जो चेयरमैन जो अकाउंट्स को अप्रूव दिया ये राइट है। तो पहले वही जान हाँ। लिखा कोरम क्या है, फिर यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया 9 का 3 होता है, 3 और 2 विचेबल हायर में 3, और यहाँ बोला क्योंकि ऑल द डायरेक्टर्स वे प्रेजेंट, हाँ चाहे फिजिकली हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड दोनों ही वैलिड है। तो 9 के 9 डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट है। अब 9 में से 5 लोग हाँ बोले हैं, हाँ तो ये अकाउंट्स वैलिड माना जाएगा, अप्रूवल माना जाएगा। यस सर। ठीक है, हाँ सर। चलो नेक्स्ट। द बोर्ड ऑफ कंपनी टोटल डायरेक्टर 12, देयर वाज अ वैकेंसी ऑफ 2 डायरेक्टर्स इन द बोर्ड। 2 डायरेक्टर का पोस्ट खाली है, टोटल 12 डायरेक्टर है। हाँ तुमको बता रहा कोरम रिक्वायर्ड फॉर द बोर्ड मीटिंग कितना होना चाहिए? 4। 12 का 1/3 या 14 का 1/3, क्योंकि 2 पोस्ट वैकेंट है। 12 - 2, सॉरी एक गलती हो गया मेरा, 12 का स्ट्रेंथ है, अब 2 पोस्ट वैकेंट है, तो टोटल डायरेक्टर भी है कितने? 10 10। ना। हाँ, तो 10 का 1/3 4 कोरम हो। हम वैकेंट पोस्ट को वो कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते। ओके सर। तो मेरे को 10 का 1/3 चेक करना होगा। मेरा स्ट्रेंथ है 12 डायरेक्टर का, हाँ लेकिन अभी 2 पोस्ट वैकेंट है, तो मेरे यहाँ तो 10 ही है। हाँ और 10 में भी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, 10 तो ठीक ही है कैलकुलेशन के हिसाब से, हाँ क्योंकि मिनिमम डायरेक्टर 2 या 3 होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक लिमिटेड में 3। यस। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ, ठीक सर। है, तो कोरम मेरा 4 होगा, 4 और 2 विचेवर हायर वाले 4। बोला इनके 9 डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड, ये वाला क्वेश्चन ठीक से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें लास्ट टाइम गड़बड़ हो रहा था अपने। बोला इनके 9 डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड, 9 डायरेक्टर ऐसे हैं जो उस
पर्टिकुलर डिस्कशन में इंटरेस्टेड पार्टी है। हाँ अब बताओ कोरम का क्या हो। सर, तो देखो क्या लिखा, इफ 9 10 में डायरेक्टर से आर अगर इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर मैटर आउट ऑफ 10, अरे 10 में से 9 तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो गए। हाँ, तो मीटिंग का क्या फायदा होगा फिर? मैं तो इंटरेस्टेड ही है। द प्रेजेंट डायरेक्टर एट द मीटिंग नॉट लेस देन 2 शेल बी कोरम, 2 से कम तो कोरम हो नहीं सकता। हाँ, 1 और है यहाँ तो नॉट कोरम इंटरेस्टेड है तो कहीं एक ही डायरेक्टर है जो नॉट इंटरेस्टेड है। हाँ सिंस ओनली वन रिमेंडेटर विल बी काउंटेड रिक्वायर्ड कोरम इज नॉट प्रेजेंट, तो कोरम वैलिड ही नहीं हुआ, हाँ तो ट्रांजेक्शन भी वैलिड कैन नॉट बी वैलिड। नहीं होगा। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इन अ पर्टिकुलर मीटिंग 6 डायरेक्टर पार्टिसिपेटेड एंड 3 ऑफ देम पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्या अभी भी मीटिंग वैलिड होगा? हाँ, 10 का 1/3 4 और 2 में 4 कोरम है। मेरे हाँ 6 डायरेक्टर मीटिंग अटेंड किए, उनमें से 3 वीडियो कॉन्फ्रेंस है, क्या फर्क पड़ता है कैसे आए वीडियो की, फिजिकली प्रेजेंट तो है। हाँ हाँ तो 10 4 वैलिड होना चाहिए, तो 6 प्रेजेंट है, मीटिंग बिल्कुल वैलिड होगा। डायरेक्टर पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉनिक मोड शेल बी काउंटेड फॉर कोरम, यस, तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट बोला, इन द अटेंडेंट रजिस्टर मीन्स फॉर बोर्ड मीटिंग वेदर डायरेक्टर पार्टिसिपेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स विल बी एंटर्ड, जब हम लोग रजिस्टर बनाएंगे कि कितने डायरेक्टर मीटिंग अटेंड किए, उसमें वीडियो वालों का भी नाम लिखा जाएगा कि वो लोग भी मीटिंग हाँ अटेंड किए। अरे हाँ सर, बिल्कुल लिखा जाए, उनका भी नाम मिनट्स में होगा, उनका नाम भी रजिस्टर में होगा कि लोग मीटिंग में आए थे। हाँ नेक्स्ट टॉपिक, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, मतलब रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली पास्ड बाय द बोर्ड बाय कमिटी बाय सर्कुलेशन इन फॉलोइंग कंडीशन। ये भाई सर्कुलेशन होता क्या है? सबके पास ड्राफ्ट कॉपी जाएगा, वो लोग उसको साइन करेंगे, तब रेजोल्यूशन पास माना जाएगा। तो देखो पहले वही बताया, शुड बी सर्कुलेटेड इन ड्राफ्ट, सबके पास ड्राफ्ट में पहले सर्कुलेट होगा सारे प्रूफ्स के साथ, वो लोग सब पढ़ लेंगे उसको, और ये सबके पास जाना चाहिए, ऑल द डायरेक्टर मेंबर कमिटी सबके पास, उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे कुरियर के थ्रू या ऑनलाइन चलेगा, मतलब पीडीएफ कॉपी भी मेल के थ्रू भेज सकते। मेजोरिटी अगर उसको अप्रूव करेंगे तो ही वो डिसीजन पास माना जाए। तो यह सर्कुलेशन का मतलब हो गया फिजिकली सबके पास वो जाए, सब वोट करे, सब ओके कर दे तो डिसीजन पास माना, ठीक है। हाँ सर। इस बात को मीटिंग में भी नोट, माइन्यूट्स में भी लिखा जाए, मिनट्स में भी नोट डाउन किया जाए, ठीक है। हाँ सर। अब अगर 1/3 से ज्यादा मेंबर ये बोल रहे हैं नहीं फिजिकली मीटिंग बुलाओ तभी डिसीजन पास होगा, और सॉरी उल्टा बोल गया, सर्कुलेशन से कराओ तभी डिसीजन पास होगा, तभी सर्कुलेशन से जरूरी है। सर्कुलेशन से कब पास होगा नोटिस या कोई भी टॉपिक, मतलब 1/3 से ज्यादा मेंबर बोलेंगे कि हम लोगों को फिजिकली कॉपी भेजो या ऑनलाइन कॉपी भेजो, हम लोग अप्रूवल देंगे, यानी सर्कुलेशन से रिजोल्यूशन पास कराओ, इसका डिमांड अगर 1/3 से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं या मेंबर कर रहे हैं तो ही ये सर्कुलेशन से पास होगा, वरना नॉर्मल पास होगा। देखो देवराज एक बात सुनना, नॉर्मली क्या होता है ना बेटा, मीटिंग जो लोग फिजिकली या ऑनलाइन अटेंड करते हैं उनसे अप्रूवल ले लो कि ये टॉपिक पे हाँ है कि ना है, अगर मेजोरिटी हाँ बोले डिसीजन पास हो गया। ऐसे तो नॉर्मली होता है, नॉर्मली। हाँ सर। मान लो मेरी कंपनी में 15 डायरेक्टर है, उनमें 9 लोग या तो ऑनलाइन या फिजिकली प्रेजेंट थे, कोरम पूरा हो रहा है, हाँ हो ही रहा है सर, 15 का 1/3 5 होता है, हाँ 5 और 2 में 5 हायर, आपके तो 9 लोग थे।
अब ये 9 में ही हमको मेजोरिटी देखना पड़ेगा ना, हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है डिसीजन के ऊपर। बात समझना, मेरे 15 डायरेक्टर है, हाँ सर। लेकिन प्रेजेंट केवल 9 ही है, प्रेजेंट केवल 9 ही है। हाँ वो 9 से डिसीजन पास होगा ना, वैलिड और नॉट वैलिड, कि 15 का हाँ ना लेना पड़ेगा। क्या लगता है? बोलो नॉर्मली क्या लगता है तुम्हें? मेरे टोटल 15 डायरेक्टर है, 9 ही प्रेजेंट थे मीटिंग में, वीडियो या ऑनलाइन या फिजिकल जैसे भी। हाँ वो 9 लोगों का मेजोरिटी क्या होगा? 5। हाँ तो 5 लोग अगर हाँ बोले, हम 9 का मेजोरिटी चेक करें कि 15 का मेजोरिटी हाँ ना क्या बोल रहा है वो देखें। क्या देखना चाहिए? 9 का जो मीटिंग में प्रेजेंट हाँ है। एग्जैक्टली। लेकिन कभी कभी टोटल डायरेक्टर जो तुम्हारा 15 का हाँ 5, अगर 5 हाँ से ज्यादा डायरेक्टर ये मांगे, 5 या 5 से ज्यादा, कि डिसीजन बाय सर्कुलेशन पास होगा, मतलब ये सब लोगों के पास फिजिकली कॉपी जाएगा या ऑनलाइन कॉपी जाएगा मेल के थ्रू, हाँ फिर वो लोग हाँ या ना बोलेंगे। तो यहां तो 15 में हमको देखना पड़ेगा 8 लोग हाँ या ना बोल रहे हैं कि नहीं। हाँ हाँ, तो नॉर्मली मीटिंग में जो लोग प्रेजेंट होते हैं उन्हीं से वोटिंग होता है, लेकिन बाय सर्कुलेशन में सबको रजिस्टर्ड एड्रेस पे कॉपी जाता है, या ऑनलाइन या फिजिकल, वो लोग पढ़ते हैं, अप्रूवल देते हैं, उसमें फिर कैलकुलेशन होता है कितने लोग हाँ कितने लोग ना बोले। ओके। तो यही होता है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। सबको सर्कुलेट किया जाए, मतलब सबके पास कॉपी भेजा जाए। ठीक है। हाँ सर। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन बताओ जो बाय सर्कुलेशन ही पास होता है। अगर बोर्ड में कोई वैकेंसी है और उसकी जगह कैजुअल वैकेंसी को फिल करना है, कोई भी कैजुअल वैकेंसी को फिल करना है, हाँ तो ये हमेशा बाय सर्कुलेशन ही होगा, मतलब सब डायरेक्टर की अप्रूवल लेने पड़ेंगे। ओके। शेयर होल्डर से अनपेड मनी, कॉल मनी मंगवाना है, बाईबैक को अप्रूवल देना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग में, डिबेंचर इशू करना है, डिबेंचर के अलावा और कोई तरीके से मनी बोरो करना है, लोन लेना है, लोन फंड को कहीं इन्वेस्ट करना है, कंपनी को लोन लेने का पावर लेना है शेयर होल्डर से, कोई कमिटी को हाँ कोई काम डेलीगेट करना है, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है, अपने कंपनी को दूसरे कंपनी से मर्जर करना है, डायरेक्टर लोगों को कोई कॉन्ट्रैक्ट देना है, सब्सिडियरी पब्लिक कंपनी ये सबको कोई एमडी अपॉइंट करना है, मेरी सब्सिडियरी कंपनी में मेरे को मेरा डायरेक्टर अपॉइंट करना है। ये इतने इंपॉर्टेंट मैटर है ना देवराज, कि सारे शेयर डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए, सिर्फ प्रेजेंट वालों का अप्रूवल लेने से काम नहीं चलेगा। टोटल में से अगर मेजोरिटी हाँ बोल रहा है तो डिसीजन पास हो, टोटल का मेजोरिटी, प्रेजेंट का मेजोरिटी नहीं। समझे? हाँ सर, टोटल का ये मेजोरिटी। सबको सर्कुलेशन से ही पास करना पड़ेगा, क्योंकि हर मीटिंग में सब प्रेजेंट हो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। कुछ लोग हो ही सकते हैं जो नहीं आ पाएंगे। ठीक है। हाँ सर। कंपनी को सॉल्वेंसी डिक्लेयर करना है, देख रहे हो बड़ा बड़ा टॉपिक है सबका सब, डिबेंचर इशू करना है, कॉल मनी मंगवाना है, तो ये सब में तुमको सर्कुलेशन से डिसीजन पास करना। एक और केस, एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ जॉय लिमिटेड व्हाट स्टेप वुड यू टेक इन द केस द शेड्यूल्ड बोर्ड मीटिंग कुड नॉट कंप्लीट द एजेंडा स्टेटेड देयर। मीटिंग में जो जो बातें लिखी गई, रखी गई सॉरी, वो सब पास नहीं हो पाई, पूरा डिस्कशन हो ही नहीं पाया। बात समझ रहे हो? हम मीटिंग कॉल की, हाँ मीटिंग में 10 तो बात डिस्कस करना था, हाँ 6 ही डिस्कस हुआ या 8 ही डिस्कस हुआ, बाकी कुछ बातें रह गई जो बाद में होगी, मतलब हो नहीं पाई, बाद में होगी मतलब हो नहीं पाई। समझे? हाँ सर। उनका क्या होगा, उन बातों का क्या होगा, और उनको नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक टाल भी नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट बात होगा। बोलो कैसे करोगे अभी? और सब
क्वेश्चन समझे? मेरे हाँ, को इस मीटिंग में 10 इंपॉर्टेंट डिसीजन पास करने थे, हाँ, सारे नहीं हो पाए, कुछ बाकी रह गए, हाँ, और उनको अगले बोर्ड मीटिंग तक वेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत अर्जेंट मैटर्स है। ठीक? हाँ सर। तो अब कंपनी क्या करे, तुमसे सजेशन मांगे, और मीटिंग ओवर भी हो गया, मीटिंग पूरा नहीं हो पाया, मतलब इतना टाइम ओवर, बहुत ज्यादा देर तक मीटिंग हो गया, सबको निकलना था। सर ऑप्शन तो है, भाई सर्कुलेशन पास करवा लीजिए ना। हाँ, हाँ, यही सजेशन यहाँ देने के लिए बोला। सब मीटिंग में आ नहीं सकते ना, और अगला मीटिंग तुरंत कॉल नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, जो भी अनट्रांजेक्टेड मैटर रह गए तो भाई सर्कुलेशन पास करवा लीजिए, ठीक है ना? हाँ सर। और उसके लिए स्टेप्स तुमसे पूछा है, तो सबको पहले ड्राफ्ट नोटिस भेजिए उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, ईमेल से या ऑनलाइन या फिजिकली, जैसे भी। अब मेजोरिटी को अब वोटिंग करवाइए, और मेजोरिटी जो बोलेगा वो ले लीजिए डिसीजन। उन सबको ढंग से रिकॉर्ड कीजिएगा, लेकिन ऑब्वियस सा बात है, कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो तो उसका डिसीजन लेने का दरकार नहीं है, ठीक है ना? हाँ सर। हर एक का पूरा डिटेल जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ हाँ या ना बताओ, टॉपिक भेज दिए, उससे रिलेटेड पेपर्स भी जाने चाहिए ताकि लोग पढ़ के डिसीजन दे पाए। 7 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं दे सकते तुम। अरे ऑब्वियस बात है, जवाब देने के लिए हम तुमको भेज तो दिए पॉइंट, अब ऐसा थोड़ी ना तुम 1 महीना बाद आंसर करोगे, तो फिर भाई सर्कुलेशन का फायदा क्या है? तो यहां पे कंपनी क्या करेगा, 7 दिन का टाइम देगा, बोलेगा हाँ या ना बताओ, मीटिंग में बता, नोटिस में बता देगा लास्ट डे क्या है जवाब देने का, ठीक है? हाँ सर। हाँ, और अगला मीटिंग में इनको फिजिकली भी बात करने का दरकार पड़े तो कर लेना, पहले पास तो करवा लो। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला, द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जागृति प्रिंटिंग हैज सेंड अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन टू नेसेसरी अलॉन्ग विथ नेसेसरी पेपर टू ऑल द 10 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, और ये रेजोल्यूशन पास कराने, लास्ट डेट सिग्निफाइड द एसेंट एडिशन 20 नवंबर रखा है। 15 डायरेक्टर, सॉरी 6 डायरेक्टर 15 नवंबर को अपना हाँ या ना भेज दिए, हाँ भेजिए वो लोग अपना, हाँ देर ऐसे। बाकी 4 डायरेक्टर अपना जवाब 17 नवंबर को भेजिए। नहीं, बाकी 4 डायरेक्टर ये बोल रहे हैं कि ये रिजोल्यूशन को फिजिकली पास कराइए मीटिंग बुला के। तो क्वेश्चन क्या हुआ समझो, क्वेश्चन ये हुआ है कि एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, 10 डायरेक्टर है कंपनी में, सबको रेजोल्यूशन का कॉपी भेज दिए, 20 नवंबर का डेडलाइन दिए सबको जवाब देने का। हाँ 15 नवंबर को 6 डायरेक्टर अपना हाँ बोल दिए, 17 नवंबर को और 4 डायरेक्टर बोल रहे हैं ये भाई सर्कुलेशन नहीं होगा, इसके लिए फिजिकल मीटिंग बुलाइए आप। क्या माना जाए, ये डिसीजन पास की फेल? डिसीजन तो पास लगता है, क्योंकि हाफ से ज्यादा हाँ बोल दिया है। सही बोले हो, पहले पूरा रूल लिखा, हाँ नॉट वैलिड क्यों? यहाँ पहले रूल लिखा है, पहले रूल लिखा है कि ड्राफ्ट में भेजो, सबको जाना चाहिए, एड्रेस रजिस्टर पे जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी जा सकता है, मेजोरिटी का वोटिंग होगा, मेजोरिटी माना जाएगा, क्या तो मेजोरिटी तो हुआ। अच्छा, एक रूल ऊपर लिखा नहीं, तब यहां लिखा है, टोटल डायरेक्टर का अगर 1/3 बोल दिया कि ये भाई सर्कुलेशन नहीं फिजिकल होगा, तो फिर इसको भाई फिजिकल करना पड़ेगा। तो 10 का 1/3 4। कितने लोग बोल रहे हैं? 4 लोग।
एग्जैक्ट 4 ही मिले। ठीक है, तो यहाँ हाँ पे मीटिंग फिजिकली बुलाना पड़ेगा, ये डिसीजन ऑनलाइन वैलिड नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं में होगा। वैलिड नहीं है। हाँ बोल रहा आर इज अ न्यूली क्वालिफाइड सीएस एंड सीक्स योर सर एडवाइस ऑन पासिंग रेजोल्यूशन। क्या वो एक ही क्वेश्चन है सर, बोलो। 28 सर एक ही क्वेश्चन है 28-29 अच्छा का। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बोला फिर से, बड़ा क्वेश्चन दे दिया। अ कंपनी हैज पास 2 रेजोल्यूशंस बाय सर्कुलेशन विद अ मेजोरिटी 5 डायरेक्टर, जबकि कंपनी का टोटल स्ट्रेंथ 9 डायरेक्टर है, तो 9 डायरेक्टर है, उनमें 5 हाँ लोगों का हाँ लेके कंपनी 2 डिसीजन को पास कर लिया। ठीक है, 2 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड दैट रेजोल्यूशन शुड बी डिसाइडेड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, लेकिन 2 डायरेक्टर बोल रहा है कि बोर्ड मीटिंग बुलाओ और वहां ये डिसीजन पास करो। ठीक है, अब तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछे। वेदर द क्लेम ऑफ 2 डायरेक्टर टू पास रेजोल्यूशन थ्रू मीटिंग ऑफ द बोर्ड इज वैलिड। सर 1/3 लोग अपोज कर सकते हैं ना, हाँ तो 9 का 1/3 3। 3 लोग अगर बोलते कि नहीं सर्कुलेशन से नहीं होगा, मीटिंग बुलाओ, हेलो। ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ पे कितने लोग रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, कितने लोग अपोजिशन कर रहे हैं, 2। तो ये अपोजिशन वैलिड नहीं होगा, डिसीजन को पास माना जाएगा। हाँ आंसर देख लेते हैं। बोला भाई नॉट लेस देन 1/3 लोगों को अपोजिशन करना होगा। यहाँ पे तो 2 ही लोग अपोजिशन किए, 9 का 1/3 3, यहाँ कितना 3 अपोजिशन किया 2। 2। तो कंपनी को बोर्ड मीटिंग बुलाने का जरूरत नहीं है, ये जो सर्कुलर बाय रेजोल्यूशन की है यही वैलिड हो जाएगा, रेजोल्यूशन को पास मान लेंगे। नेक्स्ट बोला हाउ द रेजोल्यूशन बाय पास बाय सर्कुलेशन विल बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स। मिनट्स में इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, सब्सिक्वेंट मीटिंग जब होगा तब रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में मिनट्स में रिकॉर्ड करने के लिए साइन चाहिए ना। हाँ तो साइन कैसे होगा, सब तो अपने घर पे बैठे हैं, तो अगला जो बोर्ड मीटिंग आएगा फिजिकली वहां हाँ इसको मिनट्स में रिकॉर्ड करके साइन कर लेंगे कि पिछला मीटिंग में ये बात पास हुआ था सर्कुलेशन में। ठीक है, हाँ इफ द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन वाज नॉट सेंट टू वन डायरेक्टर बाय द इनवेडेंट मिस्टेक शुड द रेजोल्यूशन बी इनवैलिड। सबको नहीं गया ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, 9 में से 8 को ही गया, 1 को नहीं गया गलती से। समझ रहे हो, ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि सबको नहीं गया। हाँ सबको जाना चाहिए, ऑल द डायरेक्टर्स। ठीक है, हाँ वरना कंपनी बदमाशी करेगा ना, जिसको लगेगा कि कौन सा डायरेक्टर है जो ना ही बोलेगा उसको भेजो ही मत। हाँ ये तो अच्छा चीटिंग हो जाएगा। ठीक है, इफ द सिंगल अप्रूवल हैज बीन गिवन बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर फॉर बोथ द रेजोल्यूशन वेदर द सच अप्रूवल विल बी कंसीडर्ड वैलिड। कभी कभी क्या होता है ना देवराज, हर बात के लिए अलग अलग वोटिंग चाहिए ना। अगर 4 हाँ डिसीजन लेना है तो 4 बार वोटिंग होना चाहिए। हम्म लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर तुम्हारे डायरेक्टर्स ये बोल देते हैं कि एक ही हाँ या ना से ऑल को पास या फेल मान लो, वो भी अलाउड होता है। बात समझे, हाँ सर। ये चीज सर्कुलेशन में अलाउड नहीं। फिजिकल मीटिंग में अगर तुम्हारे ऑल डायरेक्टर इस बात को रेडी है कि ये डिसीजन, सारे डिसीजन एक बार में हाँ या ना पे ले लो तो ठीक है, लेकिन बाय सर्कुलेशन में ये अलाउड नहीं। यहां पे सेपरेटली सबके लिए हाँ या ना चाहिए। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोला मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कौन मीटिंग कॉल करेगा, कंपनी सेक्रेटरी, किसके बोलने पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिक्वेस्ट। बात समझना, बोर्ड मीटिंग का कॉल करने का
काम किसका है? कंपनी सेक्रेटरी का। पावर किसको है अप्रूवल देने का? खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, हाँ यहां पे यही बात लिखा है, जब तक बोर्ड अप्रूवल नहीं देगा तब तक कंपनी सेक्रेटरी मीटिंग कॉल नहीं कर सकता। ऑथराइजेशन उसको बोर्ड देता है। तो ये लिखा, द सेक्रेटरी डज नॉट एम्पावर द कंपनी। ठीक है ना? सीएस को पावर नहीं है, पावर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही है। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बोलने पे सीएस बुलाएगा। नोटिस ड्राफ्ट कौन करेगा, भेजेगा कौन? सीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टर रवि वाज अपॉइंटेड ऑन 1 जुलाई 2018। ऑन 2 जुलाई 2018 ही रोट अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू इंस्पेक्ट द माइन्यूट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 1 अगस्त 2017। मेरे को अपॉइंट कब किया? 1 जुलाई को 2018 को। और हम कौन सा मीटिंग का माइन्यूट्स को चेक करना चाहते हैं? अगस्त 2017 में जो मीटिंग हुआ था। हाँ एमडी इस बात को मना कर दी कि नहीं, तुम वो वाला मीटिंग का मिनट चेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस समय तुम डायरेक्टर थे ही नहीं। हाँ रवि अटेंडेड द मीटिंग ऑन 1 सितंबर 2018। अब 1 सितंबर जो मीटिंग हुआ, रवि वो मीटिंग अटेंड किया और रिजाइन कर दिया 3 अक्टूबर को। दोबारा 4 अक्टूबर को फिर डायरेक्टर को लिखा, wrote to the MD to send him copy of signed minutes of the meeting held on 1 September। देखो दो कहानी हो रहा है। जुलाई 2018 को ज्वाइन किया, अगस्त 2017 वाला मीटिंग का मिनट्स को चेक करने का बात कर। हाँ फिर सितंबर 2018 को खुद मीटिंग अटेंड किया और अक्टूबर 2018 में रिजाइन कर दिया। हाँ और वो जो सितंबर 18 में जो मीटिंग हुआ था, हाँ उसका मिनट्स वो चेक करना चाहता है। एमडी को बोल रहा है कि मेरे को उसका कॉपी भेजो। एमडी फिर मना कर दिया। गेम चल रहा है दोनों का। ठीक है, नहीं से कॉपी को साइन किया है मिनट्स मीटिंग। नहीं वो सेंड हिम द साइंड कॉपी, सेंड हिम। रोट लिखा है और मांगा है तो उसका साइंड कॉपी एक हमको भी भेजो, उस मीटिंग का जिसमें हम डायरेक्टर के रूप में अटेंड किए हैं। हमको उस मिनट्स को एक बार चेक करना है, सब ठीक से लिखा गया है कि नहीं। तो उसका साइंड कॉपी हमको भेजो। साइन करने का पावर बेटा एमडी को होता है, हर डायरेक्टर साइन नहीं करते हैं। तो यहां लिखा है कि तुम जब डायरेक्टर है उस दौरान जो मीटिंग हुआ तुम उसका मिनट्स को चेक कर सकते। हाँ पहले वाला भी चेक कर सकता है। बेटा मान लिया मैं डायरेक्टर बने, मेरे डायरेक्टर बनने के पहले जो मीटिंग हुआ उसके मिनट्स में ऐसा कोई डिसीजन पास हुआ जो मेरे को बाद में ट्रबल में डाल सकते हैं, तो पॉसिबल है ना? हाँ ठीक है, अब तो हम डायरेक्टर है, हाँ तो ये भी अलाउड है हमको चेक करने। ठीक है, हाँ सर। और हम वो मिनट्स का कॉपी भी मांग सकता है जो मेरे डायरेक्टर रहते मीटिंग हुआ था और अब हम डायरेक्टरशिप छोड़ दिया है, पर हम उसका भी कॉपी मांग सकते हैं क्योंकि तब हम डायरेक्टर है जब मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में ऐसा कोई डिसीजन पास हुआ है जो मेरे डायरेक्टरशिप छोड़ने के बाद भी ट्रबल करेगा। हाँ तो हमको तो मांगना पड़ेगा ना भाई। तो मेरे डायरेक्टर बनने के पहले जो मीटिंग हुआ था उसका भी मिनट चेक कर सकता है, मेरे डायरेक्टर रहते रहते जो मीटिंग हुआ उसका मिनट्स भी हम चेक करवा सकता है, मेरे डायरेक्टरशिप छोड़ने के बाद भी। तो दोनों वैलिड है, मेरे को दोनों का कॉपी मिलना चाहिए। एमडी बना नहीं कर सकता। समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट बोला कंपनी सेक्रेटरी ऑफ ब्लैक लिमिटेड तुमसे कुछ सजेशन मांगे। सजेशन किया है, कंपनी सेक्रेटरी सजेशन दिया है कंपनी को कि कैसे सीरियल नंबर बोर्ड मीटिंग का मेंटेन होना चाहिए। वो बोला सीरियली नंबर ऑन कैलेंडर ईयर
मतलब ऐसे होना चाहिए 1 2015, 2 2000, मतलब पहला मीटिंग को लिखेंगे 1 2015, सेकेंड मीटिंग का नाम क्या होगा 2 2015, मतलब पहला नंबर हो गया, मीटिंग का कौन सा नंबर है वो कौन सा वाला मीटिंग है, स्लैश हाँ। कौन सा ईयर का। ओके। तो वो ऐसे बताए। एक और तरीका बताए 1/2015-16, 2/2015-16, ऐसे लिख लो। हाँ। या फिर कंटिन्यूसली सीरियली नंबर्ड अक्रॉस द ईयर, 11th मीटिंग 12th मीटिंग, खाली ऐसे लिख लो। कौन सा वाला तरीका राइट है? सेकेंड वाला। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही। हाँ, हो सकते। हाँ, सेकेंड वही वाला लिखा है, वही लिखा है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही तरीका ठीक है। हाँ। इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि 11th मीटिंग तो अब इस साल का 11th मीटिंग भी 11th मीटिंग है। क्या करें? हाँ। वो अच्छा नहीं, वो ऐसे बोल रहा है कि इस साल 11 मीटिंग हुआ तो अगले साल का पहला मीटिंग को बोलेंगे 12th मीटिंग। ओके। और 2 साल कंप्लीट हो गया, 2 साल में 25, 2 साल में 25 मीटिंग हुआ, थर्ड ईयर का पहला मीटिंग को बोलेंगे 26th मीटिंग। फिर ऐसे करके देते 1000th मीटिंग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कौन सा वैलिड है? 1 और 2। नहीं, थर्ड, ओनली थर्ड। नहीं, ऑल आर वैलिड। वो भी तो राइट ही है ना, थर्ड वाला भी। उससे भी तो पता चलता रहेगा कंपनी का अब तक जिंदगी में कितना मीटिंग हुए हैं। ठीक है, ऑल स्टाइल आर वैलिड, कैसे भी कर सकते। मेरे को पहले क्या लगा था ना कि 2015-16 में 11वां मीटिंग हुआ उसको 11th मीटिंग लिख के, अब 2016-17 में जो 11वां मीटिंग हुआ उसको भी 11th ही लिखो, मतलब हर साल का एक ही नंबर। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा बाद में, है ना। हाँ। तो हमको वो लगा था, नहीं वो नहीं बोले, ये लोग बोल रहे 2015-16 में 11 मीटिंग हुआ, 16-17 का जो मीटिंग हो रहा है 11वां उसको 22nd मीटिंग लिखो। हाँ, तो ये तो ठीक है, ऑल वैलिड है, क्लैरिटी सबसे मिल रहा है। ठीक है, ओके। हाँ, यानी एक मस्त पॉइंट बोला है, एडजॉर्न्ड मीटिंग को भी सेम ही नंबर देना पड़ेगा जो ओरिजिनल मीटिंग का नंबर था। मतलब ओरिजिनल मीटिंग अगर मेरा 12th मीटिंग था तो एडजॉर्न मीटिंग को 13th मीटिंग मत बोल देना, तो 12 मीटिंग हुआ। वो 12th ही काउंट होगा। ब्रैकेट में बस एडजॉर्न वर्ड लिख देना, ठीक है ना। हाँ सर। ये एक काम का बात मिला। नंबर कैसे भी रखो वो वैलिड होगा, क्लैरिटी होना चाहिए। हाँ। बस एडजॉर्न मीटिंग को नया नंबर मत दो। अमृता is ceased to be a director of CSS Limited by resignation. अमृता रिजाइन कर दिया, डायरेक्टरशिप छोड़ दी। However, she continues to be the shareholder of the company. लेकिन वो कंपनी की शेयर होल्डर है और वो अब माइनर बुक ऑफ द बोर्ड मीटिंग को चेक करना चाहती है, हाँ। जो उसके टेन्योर में हुआ था। क्या ये ठीक है? हाँ। हाँ, क्योंकि उसके टेन्योर में हुआ था, वो वैलिड है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, एक क्वेश्चन का आंसर करना। हाँ। क्या शेयर होल्डर, मान लो ये नॉर्मल शेयर होल्डर ही होती, ये कभी डायरेक्टर होती ही नहीं, ओके। और ये बोर्ड मीटिंग का माइन्यूट्स को चेक करना चाहती, हाँ, कर सकती है? हाँ कर सकते हैं। नहीं। बोर्ड मीटिंग नहीं, बोर्ड मीटिंग का नहीं, एग्जैक्टली, शेयर होल्डर मीटिंग में कर सकता है। हाँ, बोली बात, ठीक है। हाँ। खत्म चैप्टर।